झारखंड में जेएमएम की पहली लिस्ट 35 कैंडिडेट्स सामने आए हैं। बता दें कि सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांधी ने चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बसंत सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने मंगलवार देर रात अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल किया गया है। बता दें कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन कांडे विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो देखिए, इस साल लोकसभा के साथ गांधी उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की थी। वहीं हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से 2014 से 2019 में जीत हासिल की। झारखंड में जेएमएम की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें कि 35 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं। सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांधी से चुनाव लड़ेंगी। बसंत सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जेएमएम ने मंगलवार देर रात अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस साल लोकसभा के साथ गांधी उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की थी। वहीं हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से झारखंड में अब सियासत देखने को मिल रही है, चुनावी माहौल है और ऐसे में जेएमएम की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसमें 35 कैंडिडेट्स है और ऐसे में क्या समीकरण साधने की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, पहली लिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा की सामने आई है। 35 नाम जारी किए। देखिए, अगर बात की जाए तो झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव है, जिनमें से जो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस, आरजेडी और तमाम लेफ्ट पार्टियों के साथ जो इस चुनाव में लड़ेगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में 40 सीटें जेएमएम के खाते में आई थी, जिनमें से 35 सीटों पर देर रात को नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार जो है वो बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल्पना सोरेन को गांडी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं उन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, उनका नाम भी इस पहली लिस्ट में शामिल है। दुमका से जो है बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम समीकरण साधने की अगर बात की जाए तो पहली लिस्ट के अंदर ही 3 मुसलमान चेहरों को भी जो है वो इस सूची में जगह दी गई है, यानी कि जो है वो 3 मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। जबकि अगर बात की जाए तो सिटिंग चेहरों पर ज्यादातर जो है वो भरोसा जताया गया है। साथ ही दूसरे जो दलों से जो जेएमएम में शामिल हुए नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट इस सूची में बनाया गया है। ये बड़ी बात है। जबकि अगर बात की जाए तो जो बाकी की सीटें हैं, यानी कि जो बची हुई सीटों पर अगर बात की जाए तो अभी 5 सीटें और हैं जिन पर जेएमएम को कैंडिडेट्स उतारने हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अंतर्गत। वहीं अगर बात की जाए तो सहयोगी दलों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पहले ही 21 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। आरजेडी भी 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। देखिए, तो जो 2 चरणों में ये चुनाव होने वाला है उसको लेकर तमाम समीकरण तो साधे ही जा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो जिताऊ कैंडिडेट्स को जेएमएम जो है वो आगे करने की रणनीति पर भी दिखाई दे रही है। पहली सूची से साफ हो जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार झारखंड का जो चुनाव है इसमें जो मुद्दे प्रभावी रहेंगे उनमें एक मुद्दा वो भी रहेगा जब जो जिसके अंतर्गत जिसके कारण हेमंत सोरेन को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हो। तो ऐसे में तमाम समीकरण जिताऊ कैंडिडेट्स जो है वो सबसे बड़ा समीकरण इस बार जेएमएम का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी भी 66 कैंडिडेट अपने झारखंड चुनाव में उतार चुकी है। दिलचस्प इस बार का चुनाव देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा सियासी ड्रामा
हंगामा इस दौरान झारखंड में देखने को मिला, चाहे वो मुख्यमंत्री का जेल जाना हो या उनकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनना हो, और जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो कुछ दिनों बाद बीजेपी में जाकर शामिल हो जाता है, वहां से चुनाव लड़ता है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। 35 कैंडिडेट्स देर रात को जेएमएम ने भी डिक्लेयर कर दिए। 5 नामों का और इंतजार है, क्योंकि कई सारे जो सीटें हैं इनमें से आरक्षित सीटें भी अभी कुछ बाकी है जिन पर कैंडिडेट डिक्लेयर होना है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ज्यादा दिन बचे नहीं है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। तो देखना होगा कि कितने 5 कैंडिडेट्स और कब जेएमएम उतारती है। हालांकि एक चीज ये देखने में जरूर आ रही है कि सबसे बड़ा फैक्टर जिताऊ कैंडिडेट का जो है वो जेएमएम लेकर चल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रखर आपने बताया, पूरी जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड में इस बार समीकरण काफी ज्यादा बदले हुए हैं। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद में अब जो चुनाव हो रखे हैं उसमें पार्टियां अलग अलग है। चंपई सोरेन अब बीजेपी में है और एक तरीके से पारिवारिक कह सकते हैं कि जो सोरेन परिवार के कुछ लोग ही बीजेपी में है, दूसरी पार्टियों में है, और ऐसे में ये चुनाव और रोचक हो जाता है। इसके साथ ही आदिवासियों की सीट की बात करें तो 81 में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी नेता आदिवासी सीट से लड़ने को तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल वैष्णवी, आदिवासी एक बड़ा मुद्दा झारखंड के अंदर है, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे 28 सीटें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ये वो 28 सीटें हैं जो किसी भी पाले में अगर जाती हैं तो एक मजबूत जो है वो विधानसभा के अंदर एक मजबूत स्थिति इन 28 सीटों के बलबूते पर हो जाती है। बड़ा मुद्दा आदिवासियों का है, इसीलिए अगर बात की जाए बड़े मुद्दे के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी और साख का सवाल ये 28 सीटें होंगी। और इसीलिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कई नेता इन सीटों से जो है वो परहेज कर रहे हैं, जबकि जेएमएम की अगर बात की जाए तो जेएमएम में कई आदिवासी चेहरे हैं, जिसके कारण से ये जो आदिवासी सीटें हैं कहीं ना कहीं जेएमएम की सीटें मानी जाती हैं। हालांकि इस बार अगर बात की जाए तो जेएमएम के अंदर ही जिस तरीके की फूट पड़ी उसके कारण कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी नुकसान होगा, चाहे फिर वो सोरेन परिवार के अंदर की खटपट हो या फिर जो है पार्टी के अंदर जो कलह मची थी, या फिर जो हेमंत सोरेन का खुद भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाया जाना हो। ये तमाम चीजें हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं जेएमएम का भी टेंशन बढ़ा हुआ है। और इसी कारण से सत्ता में होने के बावजूद भी केवल 40 सीटों पर जो है वो जेएमएम इस चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर राजी हुई है। कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है इन तमाम सीटों पर, या फिर इस बार के जो मुद्दे हैं उनको पब्लिक तक ले जाना, ये बड़ा एक चैलेंज इस बार दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जेएमएम के लिहाज से अगर बात की जाए तो। बिल्कुल प्रखर, जो मुकाबला है इस बार वो टक्कर का होने वाला है, क्योंकि जो समीकरण है वो इस बार बहुत अलग है झारखंड में। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। पहली लिस्ट में 35 कैंडिडेट्स जेएमएम से सामने आए हैं। जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और 35 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कौन से चेहरे निकल करके सामने आते हैं, लेकिन इन 35 कैंडिडेट्स में पूरे सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है और कई चेहरे बड़े भी हैं। और ऐसे में बात की जाए तो 35 कैंडिडेट्स में से वर्गों को साधने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है जेएमएम पार्टी की ओर से।